नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीबी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। बिहार में सियासी घमासान जारी है और इसी घमासान के बीच कल बहुमत परीक्षण को देखते हुए कांग्रेस अपने विधायकों को हैदराबाद से पटना वापस ला रही है। अब इसी बीच खबर यह भी है कि जेडीयू के विधायक जो भोज में नहीं पहुंचे हुए थे वो नीतीश कुमार के रडार से बाहर बताए जा रहे हैं। नीतीश कुमार को अभी उन विधायकों के बारे में पता नहीं है और खबर तो आपने कल देखी कि किस तरीके से नीतीश कुमार झल्लाकर अपने जहां पर उन्होंने विधायकों को बुलाया था श्रवण कुमार के आवास पर, वहां से वो झल्लाकर निकले। बताया तो यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया है और इसके साथ ही आरजेडी ने कई बड़े दावे कर दिए थे। लेकिन इस वक्त जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उसे यह साफ नजर आ रहा है कि ऑपरेशन लालटेन के तहत नीतीश कुमार के विधायक टूट गए हैं और विधायक तो बीजेपी के भी टूट गए हैं। बोधगया में विधायकों को शिफ्ट किया गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि 2 विधायक बोधगया नहीं पहुंचे थे और उन विधायकों का पता अभी बीजेपी के पास नहीं है। इसके साथ ही कई और भी विधायकों के टूटने की खबरें लगातार चल रही हैं। हालांकि ये खबरें कितनी सही हैं ये तो देखना होगा, लेकिन बीजेपी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से मीडिया में यह बयान लगातार दिया जा रहा है कि बहुमत परीक्षण में हम ही जीतेंगे, हम बहुमत साबित करेंगे। आरजेडी भी दावा कर रही है कि नीतीश कुमार बहुमत परीक्षण में सफल नहीं होंगे और वो बहुमत परीक्षण नहीं कर पाएंगे। और हमने अपनी रिपोर्ट में आपको यह दिखाया था और यह बताया था कि नीतीश कुमार हो सकता है कि विधानसभा ही ना पहुंचे। दरअसल सत्र जो है वो शुरू होने वाला है, बजट सत्र 12 फरवरी से, और कल ही बजट सत्र की शुरुआत होगी और कल ही पहले नीतीश कुमार को बहुमत साबित करना होगा। उसके बाद जो है आगे जो सदन की कार्यवाही है वो शुरू होगी। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने स्पीकर से इस्तीफे की मांग कर दी है, लेकिन बीजेपी की मांग पर इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है स्पीकर ने। अब ऐसे में स्थिति ये बनी हुई है कि कांग्रेस के विधायक पटना पहुंचे हुए हैं। आरजेडी के विधायक लालू यादव, तेजस्वी यादव के से मीटिंग के बाद, बैठक के बाद अब वो भी पूरी तरीके से खेल करने की तैयारी में हैं। तो जो महागठबंधन के विधायक हैं वो खेल करने के लिए बैठे हुए हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी से भाकपा माले के विधायकों ने मुलाकात की थी और ये सभी विधायक एकजुट हैं और जेडीयू के कुछ विधायकों को तोड़कर लालू यादव खेल करने जा रहे हैं। और ऐसे में खबर यह है कि कांग्रेस के संपर्क में जो जेडीयू के नेता हैं, जो लालू यादव के संपर्क में जेडीयू के नेता हैं, वही भोज में नहीं पहुंचे थे और वही अब नीतीश कुमार को बड़ा झटका दे सकते हैं। अब ऐसे में नीतीश कुमार इस वक्त प्रेशर की स्थिति में है। बताया जा रहा है कि बीजेपी अब नीतीश कुमार से, जो नीतीश कुमार बड़ी बड़ी शर्तों को मनवा कर बैठे हुए हैं, बीजेपी उन पर दबाव बना रही है कि अपने विधायकों को बुलाएं। हालांकि खबरें ये भी चल रही हैं कि अमित शाह के रहते हुए जो विधायक गायब हुए हैं बीजेपी और जेडीयू के, ये एक अच्छा संकेत नहीं है। अमित शाह की जो रणनीति अभी तक रही है वो पूरी तरीके से फेल हो गई है। पूरी तरीके से जो कांग्रेस के विधायक हैं वो हैदराबाद पहुंचते हैं और वहां से सही सलामत वो पटना पहुंच रहे हैं। ऐसे में कामयाबी जो है वो महागठबंधन को मिल रही है, इंडिया गठबंधन को मिल रही है। और लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में खेल हुआ और अब बिहार में खेल हो रहा है। ये खेल तेजस्वी यादव और राहुल गांधी मिलकर कर रहे हैं। कांग्रेस और आरजेडी का ये साझा प्लान है और इसमें वाम दल जो है वो भी बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। जीतन राम मांझी से उन्होंने ही मुलाकात की थी और उसके बाद से ही इस बात की चर्चा है कि एनडीए में भी फूट पड़ गई है। चिराग पासवान तो लगातार अलग सुर अपनाए हुए हैं। जीतन राम मांझी से जब भाकपा माले के विधायक ने मुलाकात की तो उसके बाद से ही वो भी इस बात पर विचार कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हुआ जाए या नहीं। लेकिन कांग्रेस के विधायक जैसे ही पटना पहुंचेंगे और उसके बाद स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि क्या कुछ बिहार में होने जा रहा है और कल बहुमत परीक्षण को लेकर नीतीश सरकार कितना कॉन्फिडेंट है ये भी पता चल जाएगा। क्योंकि अभी तो स्थिति ये है कि नीतीश कुमार जो बड़े बड़े दावे उनकी पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से खोखले साबित हो रहे हैं। पहले नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से यह दावा किया गया कि हमारे विधायकों में टूट नहीं है, हमारे विधायक जो हैं वो एकजुट हैं। लेकिन जैसे ही भोज में विधायकों की संख्या नीतीश कुमार ने देखी और वहां पर लगभग 20 से ज्यादा विधायक नहीं पहुंचे तो नीतीश कुमार का पारा वहां पर हाई हो गया। अपशब्द कहते हुए वो वहां से झल्ला कर निकल गए और ये सारी चीजें जो निकलकर सामने आ रही हैं, दावा किया जा रहा है, ये आरजेडी की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो कुछ विधायक जो हैं वो अभी भी उस भोज में शामिल हुए थे जो आरजेडी के संपर्क में तो हैं, लेकिन नीतीश कुमार के साथ वहां पर भी वो बैठे हुए नजर आए। अब ऐसे में गोपाल मंडल का बयान बहुत ही ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल गोपाल मंडल ने यह कहा है कि हम लोग जो है वो बहुत फिल्मी लोग हैं। उनसे ये पूछा गया कि जेडीयू के जो विधायक हैं वो तो टूट गए हैं, वो तो वहां नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में वो ये कह रहे हैं कि हम बहुत फिल्मी लोग हैं और स्थिति साफ हो जाएगी। एक तरीके से उनके तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन बताया ये जा रहा है कि गोपाल मंडल जो तेजस्वी यादव की तारीफ कर चुके हैं, तेजस्वी यादव के समर्थन में बयान दे चुके हैं, वो खुद भोज में लेट से पहुंचे थे, जिसके बाद सवाल खड़े हुए। तब उन्होंने कहा कि हम बहुत फिल्मी लोग हैं और हम कोई भी खेला नहीं करेंगे, अब खेल कुछ नहीं होगा।
तो एक तरफ तो उन्होंने ये भी कह दिया कि खेल नहीं होगा, खेला नहीं करेंगे, नीतीश कुमार को भी आश्वासन दे रहे हैं। दूसरी तरफ फिल्मी लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, एक स्थिति जो है वो बनाकर वो रखे हुए हैं। ये संदेश उन्होंने लालू यादव को भी शायद दे दिया, इसीलिए उन्होंने इतना बड़ा बयान दिया है। लेकिन जो विधायक वहां पर नहीं पहुंचे हैं, उनके जैसे ही नाम सामने आए और लगभग 20 से ज़्यादा जो विधायक हैं वो जब वहां पर मौजूद नहीं रहे, तो नीतीश कुमार को इस बात का डर लगने लगा है कि जो बार्गेनिंग की स्थिति थी, जो लगातार अपनी शर्तें वो बीजेपी से मनवा रहे थे, अब जब उनके विधायकों की संख्या ही नहीं है, जो लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने उनका समर्थन लिया था, अब वो समर्थन बीजेपी के किस काम का? सिर्फ नीतीश कुमार बीजेपी को जीत नहीं दिला सकते। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता है, जो जमीन पर काम कर रहे हैं, वही बीजेपी के लिए काम कर सकते हैं। लेकिन अब वो नीतीश कुमार से ही एक तरीके से धोखा करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बीजेपी का समर्थन वो कितना कर पाएंगे, ये आने वाले दिनों में दिख जाएगा। ये कल ही पता चल जाएगा जब बहुमत परीक्षण होगा। तो बहुमत परीक्षण से पहले बीजेपी और जेडीयू के अंदर हड़कंप मचा हुआ है, बिहार में घमासान जो है वो मचा हुआ है। और इसके साथ साथ लालू यादव और तेजस्वी यादव भी अपनी पूरी रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं। स्पीकर भी डटे हुए हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे और कल बहुमत परीक्षण में जो कुछ भी होगा उसे देखा जाएगा। बीजेपी नैतिकता के आधार पर उनसे इस्तीफा मांग रही है, लेकिन वो भी याद दिला रहे हैं कि विजय सिन्हा ने क्या कुछ किया था 2022 में। तो आरजेडी के तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं और अब देखना होगा कि क्या कुछ बहुमत परीक्षण से निकलकर सामने आता है। क्या नीतीश कुमार बहुमत साबित कर पाते हैं, या जो चर्चाएं चल रही हैं और बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार बहुमत परीक्षण के लिए विधानसभा पहुंचेंगे नहीं। और विधानसभा में जैसा कि आप जानते हैं और हमने बताया भी है कि जो भी सरकार का मुखिया होता है वही एक तरीके से बहुमत परीक्षण का जो प्रस्ताव है बहुमत का वो पेश करता है। तो ऐसे में जब वो बहुमत प्रस्ताव पेश ही नहीं करेंगे तो फिर क्या कुछ वहां पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अभी सबकी निगाहें जो हैं वो लालू यादव पर टिकी हुई हैं कि लालू यादव क्या खेल करते हैं। और कल आरजेडी जो दावा कर रही है, मृत्युंजय तिवारी जो दावा कर रहे हैं कि खेला होगा और रोमांचक खेला होगा, तो मृत्युंजय तिवारी और आरजेडी लालू क्या कुछ वहां पर खेल करते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है और यही निकलकर सामने आ रहा है कि कांग्रेस के विधायक हैदराबाद से बिहार पहुंच रहे हैं और आरजेडी के विधायक जो है वो भी रणनीति बनाकर बैठे हुए हैं। कांग्रेस के विधायक, आरजेडी के विधायक और वाम दलों के जो विधायक हैं वो सब एकजुट हैं। बीजेपी के विधायक बोधगया से गायब बताए जा रहे हैं। कई और भी विधायकों की बताई ये जा रही है कि संख्या जो है वो घटने वाली है, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती है। ये भी खबरें जो हैं वो बनी हुई हैं। हालांकि इन सब खबरों के बीच में देखना यह होगा कि बीजेपी हाईकमान किस तरीके से टेंशन में दिखाई दे रहा है। जो सर्वे रिपोर्ट सामने आई थी जिसके तहत नीतीश कुमार पर डोरे बीजेपी के तरफ से डाले गए और नीतीश कुमार को अपने पाले में लाया गया, उस सर्वे रिपोर्ट में साफ साफ नजर आ रहा था कि बीजेपी की स्थिति बिहार में खराब है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार बहुमत साबित नहीं कर पाते हैं या विधानसभा में पेश नहीं होते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। इसीलिए जब सम्राट चौधरी ये बयान दे रहे थे और कह रहे थे कि हमारा संकल्प है कि बीजेपी की सरकार बनाएं, लेकिन बार बार वो ये भी बात दोहरा रहे थे कि अभी हमारी एनडीए की सरकार है और हम उसे ईमानदारी के साथ चला रहे हैं। तो नीतीश कुमार को अपने पाले में बीजेपी ले तो रही है, एक तरीके से ये बता रही है कि हाँ वो हमारे साथ हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार की जरूरत है, जेडीयू के जनाधार की जरूरत है, इसीलिए बीजेपी ये बातें कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वो पूरी तरीके से नीतीश कुमार को लेकर विश्वास में भी नहीं है और उसे भरोसा नहीं हो रहा है, क्योंकि विधायक जो है वो आरजेडी से मिले हुए हैं। और ये खबरें आज से नहीं, ये खबरें तभी से चल रही हैं जब लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया गया था। तभी बताया जा रहा था कि 20 से ज्यादा जो विधायक हैं वो तेजस्वी यादव के समर्थन में आ सकते हैं और डिप्टी सीएम को सीएम बनाने के लिए, बाजी पलटने के लिए एक बड़ी रणनीति तैयार हो गई है। इसीलिए नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया है और उन्होंने अध्यक्ष का पद अपने हाथ में ले लिया है। पूरी तरीके से जो जेडीयू की कमान है उन्होंने अपने हाथ में ले ली है, पूरी कमान उन्होंने संभाल ली है। तो उस सर्वे रिपोर्ट की भी चिंता जो है वो बीजेपी को सता रही है और जेडीयू खत्म हो जाएगी, ये तो तेजस्वी यादव ने पहले ही कह दिया था। ऐसे में नीतीश कुमार को पार्टी बचाने के लिए एक अलग जो टेंशन है वो सता रही कि पार्टी कैसे बचाया जाए। इस वक्त वह बीजेपी के साथ तो हैं और बहुमत भी साबित करने वाले हैं कल, लेकिन उनके विधायक अभी नहीं बताए, जो उनके विधायक हैं वो उनके समर्थन में नहीं हैं।
हालांकि बीजेपी की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है, बीजेपी की तरफ से भी ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, एक एक फाइल खोली जाएगी, इसकी भी चर्चा बीजेपी की तरफ से हो रही है। मंचों से और कैमरे के सामने उनके बड़े बड़े नेता इसका ऐलान कर रहे हैं कि एक एक फाइल खोली जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में देखना यह होगा कि विधायक दबाव में आकर बहुमत परीक्षण में पहुंचते हैं या फिर वहां पर पहुंचते तो हैं, क्रॉस वोटिंग कर देते हैं, या फिर वहां पहुंचते ही नहीं हैं। जो कुछ भी होगा वो कल नजर आ जाएगा। लेकिन इस वक्त स्थिति जो है वो लालू यादव के पक्ष में नजर आ रही है। पूरी रणनीति जो है उनके इर्द गिर्द घूम रही है, सबकी निगाहें लालू यादव पर टिकी हुई हैं। हालांकि कांग्रेस भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और इस बार पहली बार हुआ है कि कांग्रेस किसी दूसरे दल के विधायकों को तोड़ने की कोशिश में है और वो जेडीयू के विधायक हैं। कांग्रेस के सारे विधायक जो हैं वो हैदराबाद से पटना पहुंच रहे हैं। किसी भी तरीके से टूट की खबरें नहीं आ रही हैं। आरजेडी के अंदर भी किसी भी तरीके से कोई टूट की खबरें नहीं हैं। लेकिन बीजेपी के विधायक पहली बार टूट रहे हैं क्योंकि बिहार में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और कई सारे नेता जो हैं नीतीश कुमार से भी नाराज बताए जा रहे हैं। तो जेडीयू जो है, उनके विधायक जो हैं वो बीजेपी के साथ नीतीश कुमार के जाने से नाराज बताए जा रहे हैं। और एनडीए गठबंधन में जो दल शामिल है नीतीश कुमार के आने के बाद, तो वो जैसे कैमरे के सामने चर्चा कर रहे थे उससे तो पता ही चल रहा है जीतन राम मांझी, चिराग पासवान कितने खुश हैं इस गठबंधन से, जो अभी गठबंधन बना है नीतीश कुमार के उस गठबंधन में आने से और जो सरकार बनी है बिहार में उससे। तो देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।